लो वैल्यू। तो हमने आज क्या पढ़ाई करी है? हमने आज पढ़ाई करी है, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार सी इंटरमीडिएट ऑडिट के चैप्टर 9 की लाइव क्लास के अंदर। आज बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज का हमारा टारगेट है कि हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट जो है वो कंप्लीट कर दे भाई। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इनका ऑडिट कैसे होने वाला है। तो देखो 4-5 टॉपिक्स हैं, ये आपको याद नहीं करने, ये सिर्फ मैंने टॉपिक का ओवरव्यू दिया है। जनरल, फी फ्रॉम स्टूडेंट्स, अदर रिसीट्स एंड ग्रांट, एक्सपेंडिचर, एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड कंप्लायंसेस। तो यहाँ पे आपने देखा 6 पार्ट में जो है इसको डिवाइड कर रखा है और 6 पार्ट में आपको पढ़ाया जाएगा कि कैसे आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। और वो 6 पार्ट कौन कौन से बच्चों? एक जनरल हो गया, फिर उसके बाद मेजर इनकम कहां से आती है बेटा? फीस फ्रॉम स्टूडेंट। और इनकम कहां से आती है? रिसीट, ग्रांट एंड डोनेशन। फिर खर्चे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कंप्लायंसेस। ये ओवरव्यू है, ये आपको याद नहीं करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जनरल। जनरल में बच्चों मैंने 2 पार्ट्स डाल दिए आपके लिए। नंबर 1 रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिव्यू एंड मिनट्स एंड रेजोल्यूशन कंप्लायंस। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिव्यू का मतलब क्या है भाई? इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर कौन कौन से लॉ लगते हैं, कौन कौन से रेगुलेशन लगते हैं और ये उनसे प्रॉपरली कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। और साथ में हम लोग देखेंगे मिनट्स एंड रेजोल्यूशन कंप्लायंस कि भाई जो भी इनकी मीटिंग में मिनट्स बनते हैं, जो रेजोल्यूशन पास होते हैं, क्या उनको कंप्लाई किया जाता है या नहीं किया जाता है, राइट। याद रखिए बच्चों, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये सब ट्रस्ट के फॉर्म में, सोसाइटी के फॉर्म में बनते हैं। तो किस फॉर्म में बने हुए हैं उसके हिसाब से इनके एप्लीकेबल लॉ अलग होने वाले हैं। ओके, आइए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिव्यू बहुत ही आसान। स्कूल कॉलेज एग्जामिन द ट्रस्ट डीड और रेगुलेशन टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन इंपैक्टिंग द अकाउंट्स। इसमें बच्चों आप लोग बोल सकते हो, यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। तो हमने क्या करना है? स्कूल कॉलेज के केस में हम लोग ट्रस्ट डीड देखेंगे, रेगुलेशन देखेंगे, ताकि हम लोग समझ पाए कि भाई अकाउंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड क्या प्रोविजन है, फाइनेंस रिलेटेड क्या प्रोविजन है। अरे भाई क्या पावर्स दे रखी है, क्या पावर्स नहीं दे रखी है, स्कूल कॉलेज क्या कर सकते हैं फाइनेंस को लेके, क्या नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखना चाहेंगे। अगर कंपनी फॉर्मेट में होता तो बेटा हम यहाँ पे क्या लिख देते? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स लिख देते। क्योंकि ये कंपनी फॉर्मेट में नहीं है, किस में है? ये आपका ट्रस्ट के फॉर्मेट में है, सोसाइटी की फॉर्मेट में है। तो हमने ट्रस्ट डीड और रेगुलेशन की बात कर ली। आ जाओ। देन फॉर यूनिवर्सिटीज रिव्यू द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड रिलेटेड रेगुलेशन। जैसे कि बच्चों कोई भी यूनिवर्सिटी है उसको किसी ना किसी लॉ में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। बहुत सारे तरह के आप इंडिया में लॉ देखते हैं, AICTE होता है और UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। इनसे रिलेटेड जो लॉज एंड रेगुलेशन है वो यूनिवर्सिटी वो कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो कह रहे हैं कि आपको देखना है एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड रिलेटेड रेगुलेशन। बस मेनली तो आपको याद रखना है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिव्यू। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट करने जा रहे हैं, आपसे चर्चा कर रहे हैं कि जनरल पॉइंट्स बताइए क्या चेक करेंगे। सबसे पहले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिव्यू, ट्रस्ट डीड देख लेंगे, रेगुलेशंस देख लेंगे स्पेसिफिकली रिलेटेड टू फाइनेंस एंड अकाउंट्स। यूनिवर्सिटी है तो हम लोग उससे रिलेटेड एक्ट भी देख लेंगे कि एक्ट में क्या लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी को लेकर और वो एक्ट की कंप्लायंस हो रही है नहीं। देन मिनट्स एंड रेजोल्यूशन कंप्लायंस, मैंने आपको बेसिक आइडिया पहले दे दिया कि भाई इनकी जो भी ट्रस्टीज की, मेंबर्स की मीटिंग होती है उनके मिनट्स को हम लोग रिव्यू करेंगे। साथ साथ में उस मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास होते हैं स्पेसिफिकली अगेन रिलेटेड टू अकाउंट्स एंड फाइनेंस, स्पेसिफिकली अगेन रिलेटेड टू अकाउंट्स एंड फाइनेंस, उनसे कंप्लायंस है कि नहीं हम लोग ये देखेंगे। तो स्क्रूटनाइज द मिनट्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी और द गवर्निंग बॉडी मीटिंग। गवर्निंग बॉडी अगेन वही जो भी इनकी बॉडी चलाती है इस ऑर्गेनाइजेशन को। इंश्योर कंप्लायंस विद रेजोल्यूशन स्पेसिफिकली दोज कंसर्निंग बैंक अकाउंट ऑपरेशन एंड एक्सपेंडिचर अप्रूवल्स, अगेन अकाउंट्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड। मुझे क्विकली बताइए बच्चों, क्या ये आप लोगों को बेसिक आइडिया लग गया कि क्या 2 चीजें देखनी है जनरल में? यस, नंबर 1 रेगुलेटरी कंप्लायंस, नंबर 2 आपके मिनट्स के और रेजोल्यूशन के कंप्लायंस। रेगुलेटरी में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि देखिए जी, आप सबसे पहले हम इनकी ट्रस्ट डीड और रेगुलेशन देखेंगे। यूनिवर्सिटी के केस में हम लोग रेलेवेंट लॉ देखेंगे। फिर उसके बाद मिनट्स वाले केस में हम लोग क्या बोलेंगे? मिनट्स वाले केस में हम लोग सिंपली ये बोल देंगे कि देखिए हम लोग मिनट्स को स्क्रूटनाइज करेंगे, जो मैनेजिंग कमेटी है, गवर्निंग बॉडी है उसके, और हम लोग देखेंगे कि भाई क्या कंप्लायंस हो रहा है रेजोल्यूशन का। स्पेसिफिकली ऑडिटर किससे कंसर्न है? बैंक अकाउंट से रिलेटेड रेजोल्यूशन से, बैंक अकाउंट से रिलेटेड रेजोल्यूशन से और एक्सपेंडिचर अप्रूवल से रिलेटेड रेजोल्यूशन से। दैट्स इट। ओके, क्विकली बच्चों, क्विकली एक बार और जाने से पहले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिव्यू, ट्रस्ट डीड पढ़ लो, एक्ट्स देख लो, मिनट्स एंड रेजोल्यूशन कंप्लायंस, मिनट्स स्क्रूटनाइज कर लो,
रेजोल्यूशन से कंप्लाइंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देख लो। और ये सारी चीजें बच्चों स्पेसिफिकली हम लोग किसमें इंटरेस्टेड है, फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड आपके जो रेजोल्यूशन है उससे इंटरेस्टेड है, जैसे कि बैंक अकाउंट है, जैसे कि एक्सपेंडिचर अप्रूवल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। दैट्स इट। ओके, आई डोंट एक्सपेक्ट एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस। बेसिक आइडिया लेना था, ले लिया। यहां से आएगा बच्चों आपके पास क्वेश्चन, पक्की बात, फीस का ऑडिट आप लोग कैसे करेंगे। क्यों सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि यहां से आएगा क्वेश्चन? भाई साहब, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होता है? फीस होता है ना। तो वहीं से आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे कि आप एक एजुकेशनल की फीस का ऑडिट जो है वो कैसे करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले डॉक्यूमेंट देखो, क्या मेंटेन होगा? फीस रजिस्टर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और एक क्लास रजिस्टर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास रजिस्टर और फीस रजिस्टर को कंपेयर करेंगे। एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो उन 40 बच्चों की फीस जो है बच्चों को फीस रजिस्टर में दिखाई देनी चाहिए कि नहीं दिखाई देनी चाहिए? बिल्कुल दिखाई देनी चाहिए। आ जाइए, तो फीस रजिस्टर, कंपेयर एंट्री इन स्टूडेंट फी रजिस्टर विद द क्लास रजिस्टर टू एंश्योर दैट स्टूडेंट आर बिल्ड करेक्टली। हम सबको पता है अलग अलग क्लास की अलग अलग फीस होती होगी, 8th क्लास की अलग, 12th क्लास की अलग। तो हम लोग हर क्लास का रजिस्टर देखेंगे, क्लास के रजिस्टर को हम लोग फीस रजिस्टर से कंपेयर करेंगे और चेक कर लेंगे करेक्ट फीस चार्ज की गई है या नहीं की गई है। और इसके लिए हम लोग ये भी देख सकते हैं कि भाई प्रॉपर चेक सिस्टम यानी कि इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर है कि नहीं फॉर एक्यूरेट फी डिमांड। ऐसा तो नहीं 12th वाले से नर्सरी की फी की डिमांड जो है वो पहुंच जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। That's it. पहला पॉइंट बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक, फीस का ऑडिट कैसे करोगे? पहला डॉक्यूमेंट उठा लो, पहला डॉक्यूमेंट उठा लो बच्चों, क्या? फीस रजिस्टर। फीस रजिस्टर और साथ में पड़ा है क्लास रजिस्टर। क्लास के रजिस्टर से हम लोग चेक करेंगे कि भाई साहब फीस रजिस्टर में प्रॉपर फीस जो है वो डिमांड की गई है या नहीं की गई है, एक्यूरेट फीस डिमांड की गई है या नहीं की गई है। ओके, आइए दोबारा से देखते बच्चों इस पॉइंट को। एंट्री इन द स्टूडेंट फी रजिस्टर, हम मैच करेंगे उसको क्लास रजिस्टर से टू इंश्योर करेक्ट बिल्स जो है वो रेज हो रहे हैं, करेक्ट बिलिंग हो रही है फीस की। ओके, देन रिसीट इन कैश बुक रिकंसिलेशन, ये तो फिर से सिंपल सी बात हो गई आपके लिए। क्या होगा, आप लोग जब भी बच्चों स्कूल में फीस देते हो क्या आपको रसीद मिलती है? कोई रसीद मिलती है? कम ऑन, यस और नो? बिल्कुल मिलती है। क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास, स्कूल के पास भी उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी होती होगी? यस, उसे क्या बुलाएंगे? काउंटर फॉइल बुलाएंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, रिसीट काउंटर फॉइल को कैश बुक की एंट्री से मैच करके देखेंगे। रिसीट काउंटर फाइल को कैश बुक की एंट्री से मैच करके देखेंगे। विजुलाइज करने के लिए अब ऐसा सोचे बच्चों, एक रिसीट बुक होगी, कोई भी स्टूडेंट फीस देगा उसकी एंट्री इसके अंदर होगी। अब या तो वो कैश में देगा या तो वो बैंक में देगा। अब हम क्या करेंगे, हम लोग रेंडमली, हो सकता है कुछ पीरियड की, हम रिसीट बुक्स को उठा लें और साथ में देखें कि अच्छा इसमें कैश था तो कैश बुक में एंट्री हुई कि नहीं हुई, बैंक था तो बैंक बुक पे हमने एंट्री करी या नहीं करी। भाई हमने एंट्री तो उसकी करी होगी, अल्टीमेटली हम लोग कर क्या रहे हैं, रिकंसाइल कर रहे हैं। और इससे बाहर बच्चों कुछ होगा ही नहीं। जब भी इनकम होगी पक्की बात है एक रिसीट बुक होगी, उसका काउंटर फॉइल होगा और उसके बाद आप लोग उसको कैश में डालेंगे या बैंक में डालेंगे, हम लोग उसे क्या कर लेंगे, रिकंसाइल कर लेंगे। दो चीजें आ गई है, फी रजिस्टर, फी रजिस्टर को हमने कंपेयर किया क्लास रजिस्टर से और चेक किया कि फी करेक्टली बिल हो रही है या नहीं हो रही है। दूसरी चीज बच्चों हमारे पास क्या आ गई, दूसरी चीज हमारे पास आ गई है, हमारे पास जो रिसीट्स है और जो हमारी कैश बुक है हमने उसको क्या करके देख लिया, रिकंसाइल करके देख लिया कि भाई मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तीसरा, एडवांसेस एंड इररिकवरेबल एरियर्स। एडवांसेस एंड इररिकवरेबल एरियर्स बच्चों, इसमें दो बातें इन्वॉल्व हो गई। नंबर वन, एक तो कट ऑफ, एडवांस फीस है अगर तो भाई साहब हमने उसे इस पीरियड में रिकॉर्ड नहीं करना है। और दूसरा, इररिकवरेबल किससे रिलेट करता है, वैल्यूएशन, एक्यूरेसी। क्यों, क्योंकि भाई साहब जो चीज इररिकवरेबल है आप उसको क्या करवाएं, राइट ऑफ करवाएं। दो ही चीजों बच्चों मैंने लिखी और मैंने दो ही चीजों से आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। ये बात कर रहा है सही अकाउंटिंग पीरियड की, ये बात कर रहा है कि भाई साहब वैल्यूएशन हमारी सही होनी चाहिए, उसको राइट ऑफ करवाया जाए। आइए देखते हैं, टोटल द फी रजिस्टर कॉलम टू इंश्योर एडवांस पेमेंट आर कैरिड फॉरवर्ड एंड इररिकवरेबल एरियर्स आर एप्रोप्रिएटली व्हाट, रिटन ऑफ। अगर आपको एडवांस याद रह गया और इररिकवरेबल याद रह गया, आप पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं कि एडवांसेस कैरी फॉरवर्ड होने चाहिए और इररिकवरेबल राइट ऑफ होने चाहिए। तीन बातें ऊपर से बताते हो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की फीस का ऑडिट कर रहे हो, सबसे पहले क्या देखोगे, फी रजिस्टर, कंपेयर कर लो किसके साथ, क्लास रजिस्टर के साथ। चेक कर लो करेक्ट फीस जो है वो बिल की जा रही है या नहीं की जा रही है। राइट, सेकंड चीज बच्चों हम लोगों ने क्या देखी, फिर से हमने देखा कि भाई साहब फी आई है यानी कि हमने रिसीट इश्यू करी होगी, रिसीट के साथ क्या होगा, काउंटर फाइल, उसको रिकंसाइल कर लो कैश बुक बैंक बुक के साथ। तीसरी चीज आप लोग क्या देखोगे, ऑडिट करने गए हुए हो, तीसरी चीज बच्चों आप लोग क्या देखोगे, भाई एडवांसेस करेक्टली कैरी फॉरवर्ड, इररिकवरेबल प्रॉपर्ली रिटर्न ऑफ। फिर अपने माता पिता से पूछे बच्चों, ये फीस देते समय कितना दर्द होता है, एडमिशन फीस,
सरकार मतलब सरकार तो खैर क्या, प्राइवेट स्कूल कुछ भी मांग लेते भाई एडमिशन फीस के नाम पे। किसी दिन यही ना बोल दे भाई वही जितनी जायदाद है सब हमारे नाम कर दो, लड़का पढ़ा देंगे हम तुम्हारा। एडमिशन फीस बच्चों, एडमिशन फीस को लेके सबसे पहले तो देखो, फिर वही बात बोलूंगा, एडमिशन फीस की भी रिसीट्स होंगी, कैश बुक से रिकंसाइल कर सकते हो। फिर एडमिशन फीस आप सबको पता है रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर, कम ऑन, रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर, कैपिटल इन नेचर, तो उसकी ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। वेरीफाई एडमिशन फीस अगेंस्ट द एडमिशन स्लिप्स, बताइए कितनी सिंपल बात है, एडमिशन फीस को एडमिशन स्लिप से मिला ली, भाई 50 एडमिशन हुए हैं पर एडमिशन फीस इतनी थी, तुमने मैच करके देख लिया। इंश्योर एडमिशन फीस इज क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड अनलेस डिसाइडेड अदरवाइज बाय द मैनेजिंग कमेटी। डन डन, लीजिए ऊपर से रिवाइज, क्यूमुलेटिवली रिवाइज करते आओ। फीस की ऑडिट कर रहे हो, फीस का ऑडिट कर रहे हो, सबसे पहले तो बच्चों क्या करो, फीस रजिस्टर, क्लास रजिस्टर। अच्छा जी, फीस रजिस्टर, क्लास रजिस्टर कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, रिसीट्स और आपकी रिसिट्स और आपके जो काउंटर फॉइल है और जो कैश बुक है उसको क्या कर लेंगे, रिकंसाइल कर लेंगे। ठीक है साहब, एडवांसेस एंड एरियर्स की बात कर लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद बच्चों एडमिशन फीस की बात कर लेंगे। एंड देन हमारे पास कंसेशन एंड स्कॉलरशिप्स। बच्चों सुनो सुनो सुनो, कंसेशन एंड स्कॉलरशिप इज जस्ट लाइक डिस्काउंट। एक वर्ड बोलो बिना देखे, मजा आएगा। कंसेशन एंड स्कॉलरशिप इज जस्ट लाइक डिस्काउंट, एक वर्ड बोलो बिना देखे। वेरी गुड राधिका, ऑथोराइज्ड ऑथोराइज्ड ऑथोराइज्ड, प्रॉपरली अप्रूव्ड होना चाहिए। जैसे ही याद रखें कहीं पे भी कोई भी फीस में कमी हो रही है, प्राइस में कमी हो रही है, वो प्रॉपरली क्या होना चाहिए, ऑथोराइज। इधर देखो, चेक दैट स्कॉलरशिप एंड कंसेशन आर ग्रांटेड बाय ऑथोराइज्ड पर्सनल अकॉर्डिंग टू मैनेजिंग कमेटी रूल्स। बातें बनानी आनी चाहिए बच्चों इस चैप्टर में, कीवर्ड तो यही था ऑथोराइज। अब उसके आगे जैसे मर्जी बोल दो, गवर्निंग बॉडी की ऑथराइजेशन होनी चाहिए, मैनेजिंग कमेटी का अप्रूवल होना चाहिए, तभी कंसेशन और जो है स्कॉलरशिप्स वगैरह जाए। आइए, फाइन्स एंड पेनल्टीज, ओहो फाइन्स एंड पेनल्टीज। तो स्कूल बच्चों अगर फीस हो जाती है लेट तो मैसेज आता है ना कि भैया अब तो आपके ऊपर क्या लगेगा, फाइन लगेगा। तो कह रहे हैं फाइन्स फॉर लेट पेमेंट और एब्सेंस। कभी कभी आप लोग अटेंडेंस शॉर्ट रखते हो, उसके लिए भी आपसे फाइन ले लिया जाता है, पता है स्कूल में लिया जाता है कि नहीं, कॉलेज में तो ले लिया जाता था थोड़ा बहुत। तो फाइन फॉर लेट पेमेंट और एब्सेंस आर कलेक्टेड और वेव्ड बाय ऑथराइज्ड अथॉरिटी। वेव्ड का मतलब क्या होता है, हाय माफ कर देना होता है वेव्ड का मतलब, राइट। तो कह रहे हैं कि भाई देखो जो फाइन्स एंड पेनल्टीज है, जो फाइन्स एंड पेनल्टीज है, या तो याद रखें वो प्रॉपरली चार्ज की गई हो या फिर वो वेव ऑफ करी गई हो। अब जब वेव ऑफ कर रहे बच्चों तो क्या कर रहे, फिर से ऑथराइज पर्सनल चाहिए हमको, प्रॉपर अथॉरिटी चाहिए हमको, है ना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हॉस्टल ड्यूज एंड डिपॉजिट। हॉस्टल में जो रहा है भाई वो जानता है हॉस्टल के क्या मजे होते हैं और क्या सजा होती है। कंफर्म हॉस्टल ड्यूज आर क्लियर बिफोर क्लोजिंग स्टूडेंट अकाउंट एंड रिफंडिंग द कॉशन मनी डिपॉजिट। कॉशन मनी एक तरह से सिक्योरिटी मनी होती है जो हॉस्टल वाले बच्चों से रखवा ली जाती है कि तुम आए हो तोड़फोड़ जरूर करोगे, इसलिए पहले से कॉशन मनी जो है वो दे। आ जाओ, आओ बच्चों सारी चीजें रिवाइज कर देंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक 4 नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम के लिए और बड़े अच्छे से तैयार हो जाएगा। आप गए हो एक यूनिवर्सिटी का ऑडिट करने जिसका नाम है MIT इंटरनेशनल या फिर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। देखा आपने, उसे शहर क्यों नहीं घोषित कर देते, एक जगह से दूसरी जगह कार्ट में बैठ के जाना पड़ता है। एनीवेज चलो, सबसे पहले बच्चों हम क्या देखेंगे, फीस रजिस्टर उठाएंगे। बोलो बेटा क्या उठाएंगे, फीस रजिस्टर। फीस रजिस्टर को हम लोग मैच करके देखेंगे क्लास रजिस्टर से। क्यों देख रहे हैं कि भाई अप्रोप्रिएट फीस जो है वो बिल की गई हो। ओके, बढ़िया। उसके बाद बच्चों हमने क्या देखना है, उसके बाद हम लोगों ने करनी रिकंसिलेशन। किसकी रिकंसिलेशन करने बैठ रहे हो बेटा आप लोग, आपकी जो रिसिप्ट बुक है और आपकी जो कैश बुक है उसको काउंटर फॉइल से आप लोग रिकंसाइल करने वाले हो। इज दैट क्लियर। फिर एडवांसेस एंड अरियर्स, एडवांसेस करेक्टली कैरी फॉरवर्ड हो और एरियर्स जो है वो करेक्टली रिटर्न ऑफ हो जाए। फिर आती है बच्चों मोटी फीस, कैसे, एडमिशन से। तो एडमिशन फीस का अगेन हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एडमिशन फीस की हमारे पास एडमिशन लिस्ट होगी उससे रिकंसाइल कर लेंगे। एक पॉइंट आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो कि एडमिशन फीस की काउंटर फॉइल से हम लोग कैश बुक को भी जो है रिकंसाइल कर सकते हैं। एंड बस याद रखें कि ये रेवेन्यू नेचर नहीं होता, कैसा नेचर होता है, कैपिटल नेचर क्या होता है, अनलेस डिसाइडेड बाय दी मैनेजिंग कमेटी, अनलेस अदरवाइज डिसाइडेड बाय दी मैनेजिंग कमेटी। डन। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट आएगा बच्चों हमारे पास जो भी कंसेशन और स्कॉलरशिप है वो ऑथराइज होना चाहिए। फाइन्स एंड पेनल्टीज प्रॉपरली चार्ज हो, अगर वेव्ड ऑफ है तो ऑथराइज होना चाहिए। हॉस्टल ड्यूज और डिपॉजिट जो है वो प्रॉपरली कवर हो जाए बिफोर रिफंडिंग टू द स्टूडेंट, बिफोर क्लोजिंग द स्टूडेंट अकाउंट। आपके हॉस्टल ड्यूज जो है प्रॉपरली रिकवर्ड होने चाहिए। दैट्स इट। आइए सिर्फ हेडिंग बोल के देखते हैं बच्चों, क्या सिर्फ हेडिंग बोल पा रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं फीस का ऑडिट। फीस में सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्या होगा, हमने देखना है फी रजिस्टर।
अच्छा जी, उसके बाद बच्चों हम लोगों ने देखना है फी रजिस्टर, तो हमने मैच कर लिया। उसके बाद हमने क्या देखना था, कमॉन कमॉन कमॉन, रिकंसिलेशन बोल सकते हो आप उसको फी रजिस्टर के केस में। रिकंसिलेशन किसकी, आपकी रिसीट्स एंड कैश बुक की। फिर एरियर्स एंड एडवांसेस बोल सकते हैं, 3 पॉइंट्स हमारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं। फिर मोटी फीस कैसे आती है, एडमिशन से आती है, एडमिशन फीस यहाँ पे कवर हो जाता है। देन उसके बाद बच्चों हमारे पास कुछ खास चीजें बचती नहीं है। क्या क्या चीजें हैं, कंसेशन स्कॉलरशिप दी है, फाइन्स पेनल्टी लगाई है, हॉस्टल ड्यूज है। कंसेशन स्कॉलरशिप, फाइन्स पेनल्टी एंड हॉस्टल ड्यूज, डन। बोलिए हाँ कहना, आसान आसान। चलिए जी, सर हमारे स्कूल में कंप्लेंट बॉक्स था, उसमें हमने 1 रुपए के सिक्के डाल दिए थे। बहुत बढ़िया, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। स्कूल में जो फन होता है बच्चों को कहीं पे नहीं होता है। कॉलेज में रिफंड होती है क्या, क्वेश्चन नहीं, जस्ट वांटेड टू नो मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। आई हैव नो आइडिया, मेरा कॉलेज 2007 में कंप्लीट हो गया था, पता नहीं मैंने रिफंड लिया कि नहीं लिया, मुझे खुद ही याद है। अपने टाइम पे ले लिया होगा, बट होनी तो चाहिए भाई। अखिलेश कह रहा है कि मैं तो फैन निकाल के लिया था कॉलेज का, इसलिए मेरी रिफंड नहीं हुई थी। ठीक है अखिलेश, प्लीज एक बच्चों प्लीज इस फीस वाले टॉपिक को सब बच्चे रीड करेंगे, जल्दी 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 रीड कर लो, खत्म कर लो, फिर रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। कम ऑन। मैं बीकॉम एग्जाम में गया था, बच्चों ने वहां वॉशरूम में तोड़फोड़ कर दी। बेटे वॉशरूम तो लाइब्रेरी में कन्वर्ट हो जाता है एग्जाम टाइम पे। एनीवेज जल्दी रीड करो, फिर बात करते हैं। अनुभूति डाउनलोड नहीं कर सकते तुम नालायक, आलसी। अजीत भाई ऑलरेडी शेयर्ड ऑन टेलीग्राम, प्लीज चेक। प्लीज अपने स्कूल की शैतानियां बतानी बंद कर दो, बहुत ही ऑकवर्ड हो रहा है। डन, आसान है बच्चों। आ जाओ, एक बार सारे के सारे याद करा दो, मेन है भैया, याद होना चाहिए। आईसीए को ये स्टेप्स चाहिए। फीस कैसे ऑडिट करने वाले हो, सबसे पहले क्या उठाओगे, फीस रजिस्टर उठा लिया। फिर बच्चों फी की वो रिसिप्ट बुक उठा ली और कैश बुक उठा ली। देखो ना डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट में काम चल रहा है। फिर एडवांस और एरियर देख लिया, एडमिशन फीस आ गई। फिर कंसेशन वगैरह के केस में ऑथोराइज होना चाहिए, फाइन पेनल्टी प्रॉपरली लेवी होनी चाहिए, हॉस्टल ड्यू देने से पहले चेक कर लो भाई साहब सब कुछ प्रॉपरली रिकवर्ड है या नहीं है। आ जाओ। देन ऑडिट ऑफ अदर रिसीट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशन। देखो ये वैसे आपको अपने आप करने चाहिए, लेकिन फिर भी आप बोलोगे मास्टर पढ़ाई दे जब पूरा पढ़ा रहा है तो। हाँ बेटा, रेंटल इनकम वेरिफिकेशन, अजी छोड़ो ना, रेंटल इनकम वेरिफिकेशन मैं कह रहा हूँ सारी बातें छोड़ो, जो भी लिखा हो इसमें रेंट एग्रीमेंट होगा। बोलो हाँ करें, बस एक डॉक्यूमेंट पकड़ लो, रेंट एग्रीमेंट उठाएंगे, चेक करेंगे रेंट जो है रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रेंट रेगुलरली रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं तो और बातें बोल सकता हूँ, रेंट एग्रीमेंट में कोई एस्केलेशन क्लॉज था कि नहीं था। एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है बच्चों, कि हर साल कितना रेंट जो है वो बढ़ेगा, तो एस्केलेशन क्लॉज प्रॉपरली फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है, राइट। ये सारी चीजें जो है हम लोग इसके अंदर लिख के आ सकते हैं। सर स्कूल को रेंटल इनकम कहां से होगी, बेटा स्कूल को रेंटल इनकम जो है, स्कूल को रेंटल इनकम जो है वो हो सकता है स्कूल ने कोई शॉप्स रेंट पे दे रखी हो, कोई कैंटीन वाले को जगह दे रखी हो। एक बच्चा बोला रेंट एग्रीमेंट क्यों होगा, मैं क्या करूं इसका, भाई कोई जगह रेंट पे दोगे उसका एग्रीमेंट नहीं होगा क्या, नलायक। मैं ये देख के शॉक में हो गया था। तो भाई स्कूल वालों ने क्या कर रखा है, स्कूल वालों ने कैंटीन वाले भैया को, जहां पे वो आपको तले हुए इतने गंदे वाले समोसे खिलाते हैं, उन समोसों के लिए तुम लोग जान पे खेल जाते थे अपने स्कूल टाइम पे, उन भैया को जो रेंटल देना पड़ता होगा कि नहीं, बिल्कुल देना पड़ता होगा। और कई बार ऐसा होता है, अब यहाँ पे आओ बेटा फरीदाबाद, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फरीदाबाद, यहाँ पे एक स्कूल है मानव रचना इंटरनेशनल। मानव रचना इंटरनेशनल वालों ने फिट्सो वालों को अपनी जगह दे रखी है रेंट पे। भाई साहब हीटेड स्विमिंग पूल है हमारे यहाँ पे, हीटेड स्विमिंग पूल, तुम्हें पता है। फिट्सो की मेंबरशिप लो और भाई साहब उसके बाद तुम सर्दियों में भी एकदम गर्म गर्म पानी में स्विमिंग कर सकते हो। तो वहां से रेंट आता होगा मानव रचना वालों को, कम ऑन यस और नो, जल्दी बोलो। बिल्कुल आता होगा, राइट। और आपको क्या पता, एमआईटी चले जाओगे ना, एमआईटी यूनिवर्सिटी,
वहां भाई साहब सबवे खुला हुआ है, वहां मैकडोनल्ड्स खुला हुआ, वहां नाई की दुकान खुली हुई है यूनिवर्सिटी के अंदर ही। सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं कि भाई साहब ऐसे क्लास लेते लोग बाल बहुत बड़े हो गए भैया, एक टीचर बाल कटवा के आया भाई। तो इन सब जगहों से बच्चों क्या आता है, रेंट। और रेंट को बच्चों हम लोग कैसे वाउच करेंगे, रेंट का ऑडिट कैसे करोगे। मेरे को तो कोई कुछ ही बोल दे, सबसे पहले मैं रेंट एग्रीमेंट मांगूंगा। रेंट एग्रीमेंट में मुझे बहुत सारी चीजें पता चल सकती है। रेंट पर मंथ क्या है, एस्केलेशन क्लॉज है कि नहीं, फिर मैं चेक कर लूंगा रेंट एज पर द एग्रीमेंट रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन्होंने कुछ भी लिखा हो, हम ये लिख के आएंगे। रेंटल इनकम वेरिफिकेशन, कंफर्म रेंटल इनकम अगेंस्ट द रेंट रूल्स। रेंट रूल्स कुछ नहीं बच्चों, रेंट रिसीट्स एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट। रिलेटेड डॉक्यूमेंट कौन सा हो गया, रेंट एग्रीमेंट फॉर व्हाट, एक्यूरेसी। डन, बोल दो, आ जाओ जी। एंडोमेंट एंड लीगेसीज। अब ये एंडोमेंट एंड लीगेसीज क्या होती है पहले ये समझ लो बेटा। एंडोमेंट मतलब ऐसा फंड जिस फंड को आगे आपने स्पेंड नहीं करना है, बल्कि उस फंड को आपने जो है रखना है ताकि आप और बच्चों की जो उससे मदद कर पाए, इन द सेंस कि वो आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। तो एंडोमेंट्स एंड लीगेसीज आपके लिए क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। वाउच फॉर इनकम एंड income from endowment and legacies, review interest and dividend from investment including inspection of what relevant securities। तो इसमें कुछ भी कोई भी खास बात नहीं कि भाई आपने एंडोमेंट और लेगेसी को वाउच करना है। वाउच करना है मतलब क्या, इसके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं कि भाई किस टर्म्स एंड कंडीशन पे एंडोमेंट मिली थी, किस टर्म्स एंड कंडीशन पे लेगेसी मिली थी, वो टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। इन पे जो इंटरेस्ट आ रहा है, जो डिविडेंड वगैरह मिल रहा है आप लोगों को, वो का आप लोग कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हो, हम लोग ये चेक कर लेंगे। दैट्स इट, आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी ग्रांट्स। बहुत ही आसान, हम लोग देखेंगे ग्रांट्स को वेरीफाई कर लेंगे ग्रांट मीमोज के साथ। ग्रांट मीमोज क्या होते हैं बेटा, हर ग्रांट के साथ एक चिट्ठी आती है। हमें बहुत ही खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि हमने आपको 1000 रुपए का पूरा ग्रांट दिया है, राइट। तो हम उस ग्रांट मीमो को ग्रांट अमाउंट से मैच करके देखेंगे और साथ में देखेंगे कि भाई ग्रांट से जो खर्चे हो रहे हैं, जो ग्रांट से खर्चे हो रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है जो डिसअलाउड एक्सपेंस तो नहीं था। मतलब ये डिसअलाउड एक्सपेंस का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया है कि बच्चों की पढ़ाई की किताबों पे खर्च करें। ऐसा ना हो कि बच्चों को आप लोग जू ले जाने के लिए खर्च कर रहे हो, आओ तुम्हें व्हाइट टाइगर दिखा के आते हैं, सरकार ने पैसा दिया है, नहीं। तो गवर्नमेंट बच्चों जब ग्रांट देती है तो उसमें वो पर्पस बता देती है कि आपने इसको किस लिए यूज करना है। ऑडिटर ने चेक करना है कि उसी पर्पस के लिए यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। अगेन गाइस, बेसिक टॉपिक, वेरी बेसिक टॉपिक। देखो स्कूल की इनकम हो सकती है मेनली फीस से, फिर रेंट से, फिर एंडोमेंट एंड लीगेसी से, और फिर किससे हो सकती है बच्चों, ग्रांट से। हमने मेनली फीस पे कंसंट्रेट करना है। इस पे तो मुझे उम्मीद है कि आप 2-2, 3-3 पॉइंट्स अपने बना के लिख के आ सकते हैं, आपने इतना कुछ पढ़ लिया है। क्लब वाले पॉइंट्स अगर आपको याद आ रहे हो, एनजीओ वाले पॉइंट्स अगर आपको याद आ रहे हो, वैसा ही सब कुछ यहाँ पे बनता चला जाएगा। आइए जी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ऑडिट कैसे करेंगे, आ जाओ जी देख लेते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज, हाँ जी। एंडोमेंट एंड लीगेसी कौन टाइप के एसेट होते हैं भाई, ये एसेट्स तो होते नहीं है, ये तो आपके लिए क्या होते हैं, ये आपके लिए डोनेशंस होती हैं, ये आपकी लायबिलिटी साइड पे शो होंगी भाई, आ जाओ। देन उसके बाद बच्चों हम लोग चर्चा करने वाले हैं किस पे, अच्छा क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे कर ली है। हमने जनरल कर लिया, फीस फ्रॉम स्टूडेंट कर लिया, अदर रिसीट एंड ग्रांट्स कर लिया। अभी हम लोग एक्सपेंडिचर को देख लेंगे एक बार, एक्सपेंडिचर को कैसे कवर करना है। अभी के लिए चलते बच्चों हम लोग कहाँ पे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे। आइए मेरे साथ प्लीज। एरियर्स मैनेजमेंट, एरियर्स समझ गए भाई, फीस जो है वो कहां पे पड़ी हुई है, पेंडिंग पड़ी हुई है, तो ये आपके लिए एसेट और लायबिलिटी कैसे शो करनी है बैलेंस शीट में, ये आपको ध्यान रखना है। रिपोर्ट सिग्निफिकेंट ओवरड्यू फीस एंड डॉर्मेटरी रेंट्स। डॉर्मेटरी रेंट्स क्या होते हैं बच्चों, बच्चों के सोने के जो एक तरह से हॉस्टल रेंट आप लोग समझ सकते हैं, टू दी मैनेजिंग कमेटी। बच्चे यहाँ पे सोते बेटे डॉर्मेटरी में सोते ना, कहीं हॉस्टल जैसे होते हैं, वहां पे रूम्स नहीं होते, वहां पे डॉर्मेटरी बना रखी होती है कि चलो भाई चलो। धर्मशाला सुना है तुम, धर्मशाला, धर्मशाला में डॉर्मेटरी होती है, समझ गए, जहां पे ओपन बेड्स होते हैं, यहीं पे जाके सो जाओ चुपचाप से। हाँ, अखिलेश कह रहा है हाँ ये बोलो, अपना सा फील हो रहा है। हाँ, एरियर्स मैनेजमेंट, तो ऑडिटर ने एक काम करना है, सिग्निफिकेंट ओवरड्यूज जो है वो देखने हैं कि भाई प्रॉपरली रिपोर्टेड है या नहीं। एक मिनट बच्चों, आप ना एक काम करो, एक बार जल्दी से इसको पढ़ो। मैं एक ग्लास पानी पी के आऊं भाई जल्दी से, मुझे लग गई प्यास, बीच में खांसी से आ गई। जल्दी से पढ़ लो बच्चों इस पॉइंट प्लीज। हाँ जी, वापस शुरू करते हैं बच्चों। तो हम लोग कहाँ पे थे, हमने देखा एरियर्स मैनेजमेंट। एरियर्स मैनेजमेंट के बाद बच्चों सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, स्टूडेंट का बहुत सारा डिपॉजिट होगा। हमें ये इंश्योर करना चाहिए, मुझे बताओ स्टूडेंट डिपॉजिट आपकी एसेट होगी, इनकम होगी, लायबिलिटी होगी, क्या होगा। स्टूडेंट आपका जो डिपॉजिट होता है, फीस जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, वो आपके लिए क्या होना चाहिए, कम ऑन, वो आपके लिए होनी चाहिए लायबिलिटी। तो क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट डिपॉजिट जो है आर करेक्टली क्लासिफाइड एज लायबिलिटी नॉट इनकम अनलेस एक्सप्लिसिटली नॉट रिफंडेबल। एरियर्स मैनेजमेंट हो गया। दूसरा हमारे पास क्या आ गया, कम ऑन, दूसरा हमारे पास क्या आ गया, स्टूडेंट डिपॉजिट आ गया। एंडोमेंट फंड्स बच्चों, एंडोमेंट फंड में आपको बार बार बोल रहा हूं, एंडोमेंट फंड्स वो फंड्स होते हैं जो आपने स्पेंड नहीं करने होते बट एज अ कैपिटल यूज करने होते हैं
जिसके ऊपर इनकम आ रही होती है, कभी कभी वो भी वापस इसी के अंदर ऐड होती जाती है, या फिर आप उस इनकम को जो है रिप्रेजेंट कर सकते, यूज कर सकते हैं उस फंड की इनकम को आगे स्टूडेंट वेलफेयर के लिए। कंफर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ एंडोमेंट्स आर सेग्रीगेटेड, तो हमें चेक करना है कि हमारी जो एंडोमेंट फंड्स इन्वेस्टमेंट मिली वो अलग से रखी हो, विद सरप्लस इनकम री इन्वेस्टेड विद द प्रिंसिपल। तो ये डिपेंड करेगा कि भाई कंडीशन क्या है, कब तक जो है सरप्लस इनकम हम लोग री इन्वेस्ट करते रहेंगे, या उसके बाद कब से हम लोग जो है वो उसको यूज कर सकते हैं स्टूडेंट वेलफेयर के लिए। देन प्रोविजन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल की बात कर रहे हैं, वहां पे हॉस्टल हो सकता है, हॉस्टल में बच्चों बहुत सारे तरह के आपके पास क्या होंगे, इन्वेंट्री होगी, खाने का सामान होगा, तो उस पर क्या कंट्रोल चाहिए, बिल्कुल कंट्रोल चाहिए। आइए जरा देखते हैं। असेस द एफिशिएंसी ऑफ प्रोसीजर फॉर इंस्पेक्टिंग, रिसीविंग एंड इशूइंग प्रोविजन, फूड स्टफ, क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट, इंश्योरिंग ऑल एक्सपेंसेस आर व्हाट ऑथराइज। तो क्या कह रहे हैं भैया, आपने प्रोसीजर्स पे ध्यान रखना है कि कैसे आप लोग क्या करते हो, इंस्पेक्ट, रिसीव, इशू द प्रोविजंस, फूड स्टफ, क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में क्या क्या आ सकता है, अरे भाई चौक डस्टर में भी लड़ाई हो जाती है स्कूल के अंदर, तुम्हें पता नहीं है। चौक जो तुम उठा के घर ले आते थे ना, डस्टर आज अच्छा लग रहा है, ये वाला तो डस्टर बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं ले जाऊंगा, राइट। अखिलेश तो चौक खाया करता था, अखिलेश ने उठाया चौक और भाई साहब ले आज तो किटकैट यही होगी, हैव अ ब्रेक, हैव अ किटकैट, है ना। आ जाओ। तो पॉइंट क्या है कि भाई आपने देखना है कि जो प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू क्या करते हैं, अगेन इन्वेंट्री जब भी आ जाए बच्चों, इन्वेंट्री अंदर आएगी, उसकी इंस्पेक्शन होगी, इन्वेंट्री रिसीव करना, फिर इन्वेंट्री को इशू करना, इन सब बातों के लिए प्रोसीजर जो है वो प्रॉपर होने चाहिए। इन्वेंट्री वेरिफिकेशन वही पुरानी बात है, चेक इन्वेंट्री। अब यहाँ पे बच्चों इन्वेंट्री में क्या क्या आ गया आपके पास, जो आपका इन्वेंट्री नेचर का फर्नीचर, स्टेशनरी, क्लोथिंग, प्रोविजन, इक्विपमेंट्स, ये प्रोविजन, इक्विपमेंट, प्रोविजन मतलब वही फूड स्टफ वगैरह, अगेंस्ट द इन्वेंट्री रजिस्टर और प्रायर ईयर इन्वेंट्रीज एंड टेस्ट चेक वैल्यूएशन ऑफ द आइटम। तो हम लोग फिजिकली चेक कर लेंगे भाई कि इन्वेंट्री जो है वो प्रॉपरली है या नहीं, और प्रायर ईयर से हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं और उनकी वैल्यूएशन भी हम लोग चेक कर सकते हैं। लीजिए ये पॉइंट्स हो गए एसेट्स एंड लायबिलिटीज के। बहुत ज्यादा दम नहीं लगता मुझे इस टॉपिक के अंदर, बहुत सिंपल। ये दोनों तो हमारे पास हो गए फीस से रिलेटेड, राइट। उसके बाद हो गया एक एंडोमेंट फंड और दो हो गए हमारे इन्वेंट्री से रिलेटेड। तो फीस, एंडोमेंट फंड, इन्वेंट्री। फीस से रिलेटेड पहला पॉइंट कौन सा हो गया बच्चों, एरियर्स की प्रॉपर आपने जो है रिपोर्टिंग करनी है, आपने देखना है जो लॉन्ग ओवरड्यू एरियर्स है वो आप जो है मैनेजिंग कमेटी को रिपोर्ट करने वाले हैं, राइट। स्टूडेंट डिपॉजिट को आपने एज अ इनकम नहीं दिखाना है, एज अ लाइबिलिटी शो करना है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड दैट इट इज नॉन रिफंडेबल। फिर आता है एंडोमेंट फंड। तो एंडोमेंट फंड की ट्रीटमेंट प्रॉपरली चेक करें कि एंडोमेंट फंड की ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही हो रही है या नहीं हो रही है, उसे सेग्रीगेट करके रखें। इन्वेंट्री में दो बातें, इन्वेंट्री से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल और इन्वेंट्री का फिजिकल इन्वेंट्री चेक और वैल्यूएशन, दो बातें डन। बोलो हाँ कहना। सर क्लोथिंग यहां से कहां से आ गई, अरे भाई स्कूल ड्रेस होती है कि नहीं होती है, तुम्हें हर चीज में डाउट है, तुम स्कूल नहीं गए क्या। क्लोथिंग स्कूल ड्रेस होती है कि नहीं होती है, और स्कूल वाले बच्चों बहुत मोटा पैसा कमाते हैं इसके ऊपर, कैश में बेचते, जीएसटी वीएसटी लगा के देते, लेकिन आगे भरते नहीं होंगे। आ जाओ प्लीज। तो एक बार बच्चों दोबारा से एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे नजर डाल लो, एक बार सारे रीड करा देता हूं, कीवर्ड मार्क करा देता हूं। एरियर्स मैनेजमेंट, कोई भी ओवरड्यू फीस है, डॉर्मेट्री रेंट है, हॉस्टल रेंट है, तो वो आपने मैनेजिंग कमेटी को रिपोर्ट करना है। स्टूडेंट डिपॉजिट, स्टूडेंट डिपॉजिट कैसे क्लासिफाइड होनी चाहिए, एज अ लायबिलिटी क्लासिफाइड होनी चाहिए। एंडोमेंट फंड्स, एंडोमेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली क्या होनी चाहिए, सेग्रीगेटेड होनी चाहिए, राइट। और उनका सरप्लस जो है वो री इन्वेस्ट होना चाहिए प्रिंसिपल के साथ और एज वी प्रोवाइडेड। प्रोविजन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, प्रोविजन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या बोलेंगे कि आपने बस याद रखना है कि इन्वेंट्री में प्रॉपर कंट्रोल हो, जो बंदा रिसीव कर रहा है, जो बंदा उसे इंस्पेक्ट कर रहा है, जो बंदा उसे इश्यू कर रहा है, वहां पे प्रॉपर कंट्रोल मेंटेन हो। अगेन पिल्फरेज ना हो, लीकेज ना हो, शॉर्टेज ना हो, थेफ्ट ना हो, इन्वेंट्री की मिसयूज ना हो। तो इंस्पेक्टिंग, रिसीविंग एंड इशूइंग प्रोविजंस, issuing provision, food stuff, clothing, equipment, ensure all expenses are what authorized. And finally आपकी जो इन्वेंट्री हो हम लोग उसे चेक कर लेंगे अगेंस्ट द इन्वेंट्री रजिस्टर, एंड साथ साथ में हम लोग उनकी वैल्यूएशन भी चेक कर लेंगे। इतने से पॉइंट्स है कि आप लोग लिख पाएंगे, बोलिए हाँ कहना। सर हर स्कूल का ऑडिट होता है क्या, बिल्कुल होता है जी, हर स्कूल का ऑडिट क्यों नहीं होता। आ जाओ। ऑडिट ऑफ कंप्लायंसेस बहुत ही आसान बच्चों। ऑडिट ऑफ कंप्लायंसेस अगर आप मेरे साथ देखेंगे इट्स वेरी सिंपल। नंबर 1 टैक्स रिफंड क्लेम्स। स्कूल की इनकम जनरली क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है, बट स्कूल का हो सकता है कुछ लोगों ने टीडीएस डिडक्ट कर लिया हो, तो भाई साहब ये चेक करना है कि वो टीडीएस का प्रॉपर क्लेम रिफंड आपने क्लेम किया है या नहीं किया है। सेपरेट फंड अकाउंट्स, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंश्योरिंग डिस्टिंक्ट अकाउंट्स आर मेंटेन फॉर स्पेसिफिक फंड्स लाइक, ओ माय गॉड,
पुअर बॉय फंड्स, गेम्स फंड, हॉस्टल एंड स्टाफ प्रोविडेंट, हॉस्टल एंड स्टाफ प्रोविडेंट फंड। क्या कह रहे हैं आपसे कि भाई आपने क्या करना है, इन सबके सेपरेट फंड, सेपरेट अकाउंट जो है मेंटेन होने चाहिए। अभी पुअर बॉय फंड क्या होता है, आई हैव नो आइडिया भाई आईसीए ने क्यों लिखा है, और पुअर गर्ल फंड क्यों नहीं है, आई हैव नो आइडिया आईसीए ने क्यों नहीं लिखा है, राइट। तो अपने क्वेश्चंस को प्लीज आप साइड में रखें। वैसे क्या होना चाहिए था, इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट फंड होना चाहिए था, लेकिन आपको पता है बच्चों जब बैंड बजती है तो सिर्फ किसकी बजती है, लड़कों की बजती है, तो पुअर बॉयज फंड मुबारक हो। अच्छा जी, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होता है बेटा, उसके लिए फंड जो बनाया जाता है वो यहाँ पे आना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। और ये एज इट इज कब से चला हुआ आ रहा है, देखो भाई मैंने तो पहली बार 2006 में पढ़ा था, तो 2006 से ऐसे कैसे, राइट, आज 2024 आ गया, उससे पहले कब से मुझे नहीं पता। एनीवेज, तो हम लोग देख लेंगे कि भाई एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, और ये देखेंगे कि प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन होने चाहिए जो डिफरेंट फंड्स होते हैं आपके, जैसे कि पुअर बॉय फंड, गेम्स फंड, हॉस्टल एंड स्टाफ, हॉस्टल फंड एंड स्टाफ प्रोविडेंट फंड, दैट्स इट। सेपरेट अकाउंट शुड बी मेंटेन। टैक्स रिफंड मैंने आपको बता दिया। Confirm claim for tax refund on investment income, example interest on securities, are made and recovered leveraging the institution tax exempt status। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई स्कूल की, यूनिवर्सिटी की इनकम जो है वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों ने इनका टीडीएस डिडक्ट किया हो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, तो उस टीडीएस पे हम लोग देख रहे हैं कि रिफंड आ रहा है कि नहीं। अब टीडीएस आप बोलोगे कैसे डिडक्ट हो सकता है, बेटा स्कूल कॉलेजेस वगैरह ने एफडीज करा रखी होंगी, उन एफडीज के ऊपर जो इंटरेस्ट आता होगा उस पर टीडीएस हो सकता है। स्कूल कॉलेज वालों ने हो सकता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा हो सकता है बच्चों इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा हो आपका शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में, जहां पे डिविडेंड मिलता है, और डिविडेंड के ऊपर क्या होता है बेटा, टीडीएस होता है। तो वो टीडीएस हम लोग प्रॉपरली रिफंड क्लेम कर रहे हैं कि नहीं, ये भी ऑडिटर को चेक कर लेना चाहिए। डन, बोलिए। बहुत सिंपल सिंपल प्यारी प्यारी बातें हैं, और मेरे हिसाब से बच्चों इसको टॉपिक को आप जब पढ़ेंगे तो फीस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, बाकी सारे टॉपिक्स को आप एक बार रीड कर लेंगे, चल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, अच्छा, अब आप लोगों को एक चीज दिखानी है छोटी सी, और वो ये है कि भाई हमारे पास अगर बात करता हूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर वाला टॉपिक है, और मैं एक बार आईसीए का स्टडी मैट रिव्यू करना चाहूंगा कि आईसीए के स्टडी मैट में ये वाला टॉपिक है या नहीं है। एक मिनट दीजिएगा प्लीज। ये लीजिए आईसीए के बच्चों स्टडी मैट में यहाँ पे ले आता हूँ आपके सामने, आपको दिखाने के लिए। आ जाओ भाई, आ जाओ, ये लो, ये बच्चों आईसीए का स्टडी मैट, ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी एटसेट्रा। अब आपको दिखाएंगे यहाँ पे स्पेशल स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो जनरल पॉइंट हमने कवर कर लिया, फीस फ्रॉम स्टूडेंट हमने कवर कर लिया, अदर रिसीट ग्रांट एंड डोनेशन हमने कवर कर ली, एक्सपेंडिचर ये रहा। अब हम इसको बच्चों यहाँ से कवर करने जा रहे हैं एक्सपेंडिचर को, राइट। और उसके बाद एसेट्स एंड लायबिलिटीज हम लोग कवर कर चुके हैं, और कंप्लायंसेस हम लोग कवर कर चुके हैं। चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों एक्सपेंस की, और एक्सपेंस पढ़ेंगे हम लोग अपनी किताब से। मेरे साथ आ जाइए जरा जल्दी से, आप लोगों को भी यहाँ पे ले आता हूँ। मैं इसलिए चेक कर लेता हूँ भाई आईसी ने कुछ डिलीट कर दिया तो हम क्यों पढ़ेंगे। हाँ जी, ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर। सबसे पहले बच्चों देखो, स्कूल का सबसे मोटा खर्चा किस पे होता है, स्टाफ की सैलरी पे। बताओ हाँ या ना, टीचर्स की सैलरी पे। तो हम लोग देखेंगे कि भाई प्रोविडेंट फंड मनी ऑफ द स्टाफ हैज बीन इन्वेस्टेड इन एप्रोप्रिएट सिक्योरिटीज। चुपचाप इनको बोलना चाहिए था कि भाई प्रोविडेंट फंड मनी जो है वो टाइम पे डिपॉजिट हो रही है या नहीं हो रही है। आप एक कीवर्ड याद रखें, प्रोविडेंट फंड मनी। मेरे साथ क्या, प्रोविडेंट फंड मनी। डन, बोलिए, आ जाओ जी। देन उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वाउच डोनेशंस इफ एनी with the list published with the annual report. If some donations were meant for any specific purpose, see that money was utilized for that purpose. स्कूल ने, यूनिवर्सिटी ने कोई डोनेशन दी है क्या, अगर डोनेशन दी है तो वो भाई उसी पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए जिस पर्पस के लिए डोनेशन दी गई हो। सर स्कूल भी डोनेशन दे सकता है, हाँ बेटा बिल्कुल दे सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हमें चेक करना है कि भाई डोनेशंस को हम लोग मैच करेंगे, और डोनेशंस को हम लोग बेसिकली उसकी वाउचिंग करेंगे, और ये चेक करेंगे कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हुई है या नहीं हुई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, वाउच ऑल द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द यूजुअल वे। यूजुअल वे मतलब क्या, अरे भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर किया है तो हम लोग क्या करेंगे, ओसीएसीसी चेक कर लेंगे, ऑथराइजेशन एक इसके अंदर ऐड कर देंगे कि ऑथराइजेशन है कि नहीं प्रॉपरली, एंड वेरीफाई द सेम विद द सैंक्शन ऑफ द कमेटी। आ गया सैंक्शन ऑफ द कमेटी एज कंटेन्ड इन द मिनट्स बुक। तीन बातें बचाओ एक्सपेंडिचर की, प्रोविडेंट फंड, डोनेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्रोविडेंट फंड एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी, डोनेशन आप पहले उसको वाउच करोगे यानी उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखोगे, फिर चेक करोगे स्पेसिफिक पर्पस के लिए थी तो उसके लिए यूज हुई या नहीं हुई। दो बातें। तीसरी बात, कैपिटल एक्सपेंडिचर एज यूजुअल। एज यूजुअल मतलब ओसीएसीसी हम लोग जो है वो चेक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खर्चा तो हमने किया ही है ना बेटा। और साथ में एक बात जरूर लिख के आइएगा कि अप्रूवल्स
सैंक्शन ऑफ द कमेटी जरूर देख लेंगे, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो प्रॉपर सैंक्शन होना चाहिए। डन। आइए देन जल्दी जल्दी देखते हैं, बस खत्म करते हैं। देखो मुझे पता था, एक बच्चा बोला सर ईआरसीवी नहीं होगा। बेटा ईआरसीवी होगा जो बैलेंस शीट में आ जाएगा, लेकिन जब आपने उसे इनकर किया है, तो आप उसकी ओसीएसीसी चेक कर लोगे। आप बात समझे मेरी कि भाई बैलेंस शीट में जब आ जाएगा तो मैं उसकी ईआरसीवी चेक कर लूंगा, लेकिन जिस साल में वो खर्चा इनकर कर रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हो, मैं चेक करूंगा ना कि भाई वो इसी साल में अकर हुआ था कि नहीं हुआ था, इस साल से रिलेट करता है कि नहीं करता है। डन। आ जाइए देन नेक्स्ट खर्चा हमारे पास क्या है, वाउच इन द यूजुअल मैनर। भाई यूजुअल मैनर लिख रहे हो तो बता क्यों रहे हो। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस क्या होंगे बच्चों, हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होते होंगे स्कूल के, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो रहा है, हो सकता है कोई एड्स वगैरह करी हो, कोई और इनका खर्चा हो, तो वो सारे खर्चों को हम लोग चेक करेंगे। अगेन ओसीएसीसी चेक कर लेंगे। इसमें आप लोग क्या कहना चाहते हो, मैं होता तो पता क्या बोलता, मैं चेक करूंगा कि भाई ट्रेंड एनालिटिकल प्रोसीजर पिछले ईयर से कंपेयर करके देखूंगा, कोई अनयूजुअल है तो उसे फर्दर क्या करने वाला हूं, इन्वेस्टिगेट करने वाला हूं, एग्जामिन करने वाला हूं। ओके आ जाइए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस देखेंगे बच्चों यहाँ पे, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस और कुछ नहीं, बाकी खर्चे होते हैं स्कूल के। वाउच इन द यूजुअल मैनर एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, इंक्वायर इनटू अनड्यूली हेवी एक्सपेंडिचर अंडर एनी हेड, इफ देयर वाज एन एनुअल बजट प्रिपेयर, सी दैट एक्सेस अंडर एनी हेड ओवर द बजटेड अमाउंट, राइट। एंड देन हमारे पास क्या आ गया, अब उसके बाद हम लोग एक तो सैंक्शनिंग तो चेक कर ही लेंगे हर एक्सपेंस के। एंड फाइनली सी दैट इंक्रीज इन सैलरी ऑफ द स्टाफ हैज बीन सैंक्शन्ड एंड बी मिनिटेड बाय द कमेटी। बहुत ज्यादा आसान बच्चों, एक बार पढ़ के याद होने वाली बात है, पॉइंटर्स अभी बना के लिख दूंगा। नंबर 1 प्रोविडेंट फंड, सबसे मोटा खर्चा सैलरी का है। एक प्रोविडेंट फंड ऊपर पकड़ लो, एक सैलरी नीचे पकड़ लो। सैलरी में इंक्रीज जो है वो क्या होना चाहिए, सैंक्शन होना चाहिए। और क्या खर्चे हो सकते हैं स्कूल के, मुझे बताओ। डोनेशन दे सकता है स्कूल, और क्या खर्चे हो सकते हैं स्कूल के, बताना शुरू करो। सिर्फ खर्चों के एक एक में नाम लेना। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, बहुत बढ़िया, अच्छा जी। और क्या है, आपके एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हो सकते हैं। दैट्स इट। ये 2-4 एक्सपेंसेस याद रख लो भाई। सबसे पहले प्रोविडेंट फंड और नीचे इधर सैलरी पकड़ लिया आपने। उसके बाद आपका डोनेशन हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, आपके एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हो सकते हैं। डन। आ जाइए जरा देख लेते हैं एक बार बच्चों सारे एक्सपेंसेस हमें याद है कि नहीं। हाँ जी, फर्स्ट इज प्रोविडेंट फंड, देन डोनेशन, देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, एंड फाइनली आपकी जो सैलरी में इंक्रीमेंट है वो क्या होना चाहिए, सैंक्शन होना चाहिए। लिख पाएंगे सारे खर्चों के बारे में, बिल्कुल बेसिक बात है। मैं बच्चों यहाँ पे आप लोगों के लिए इसके शॉर्ट नोट्स यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जल्दी से। ये ले सिर्फ मैं 5 वर्ड्स लिख दूंगा। 1 सबसे पहले क्या बच्चों, पीएफ। सेकंड क्या थी, डोनेशन। थर्ड क्या था, कम ऑन टेल मी। थर्ड था कैपिटल एक्सपेंडिचर। फोर्थ क्या था, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस। फिफ्थ क्या था, सैलरी इंक्रीमेंट। अब क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट स्कूल एंड स्टार्ट राइटिंग। प्रोविडेंट फंड एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी में होना चाहिए। डोनेशंस प्रॉपर्ली वाउच करो, चेक करो, अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए थी तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हुई हो। तीसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर सैंक्शनड होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे सिंपल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अगेन इन लाइन विद दी ट्रेंड होना चाहिए। अनयूजुअल होगा तो हम लोग चेक करेंगे भाई साहब ये अनयूजुअल क्यों है, और अगर अनयूजुअल हैवी एक्सपेंडिचर है तो हम लोग देखेंगे सैंक्शन था या नहीं था, बजट से कंपेयर कर लेंगे। कितनी बातें आप लोग बोल पा रहे हैं आराम से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर सैलरी में इंक्रीमेंट है वो भी अप्रूव्ड होनी चाहिए, सैंक्शन होनी चाहिए। क्लोज द केस। 5 एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पे कवर हो गए। डन। बोलिए, ये था हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट। एक बार चेक मार्क कर लीजिए सारी चीजें हमने कवर कर ली है कि नहीं। यस सर, जनरल हो गया, फीस फ्रॉम स्टूडेंट हो गया, अदर रिसीट्स एंड ग्रांट्स हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, एसेट्स एंड लायबिलिटीज और कंप्लायंस खत्म, क्लोज। आई जल्दी से बच्चों इसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं, मेरे साथ जुड़े रहिएगा और फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आ जाओ, रिवीजन बच्चों आप लोगों को यहीं पे मैं करा देता हूं, मेरे साथ जुड़े रहिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। लो भाई लो, तो हमने आज क्या पढ़ाई करी है, हमने आज पढ़ाई करी है ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या टॉपिक्स हैं, जनरल, पहले मैं इसको ठीक कर दूं। हाँ जी, क्या क्या टॉपिक्स हैं, जनरल, फीस फ्रॉम स्टूडेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर ग्रांट्स एंड डोनेशन, एक्सपेंडिचर, एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कंप्लायंसेस। सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे जनरल। जनरल में कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको चेक करना है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क,
मिनट्स एंड रेजोल्यूशन कंप्लायंस। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आप लोग क्या चेक करोगे, स्कूल कॉलेज के केस में देख लो भाई, इनके जो बाय लॉज है, इनके जो ट्रस्ट डीड है, इनका जो इंटरनल डॉक्यूमेंट है, जो रेगुलेशन है, उसको आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू अकाउंट्स एंड फाइनेंस। एंड यूनिवर्सिटी के केस में हम लोग क्या जानना चाहते हैं, हम लोग वो एप्लीकेबल लॉ और रेगुलेशन को भी समझना चाहेंगे। क्लियर? फिर से बोलता हूं, जनरल में रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क रिव्यू, रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क रिव्यू में अगर ट्रस्ट की बात करता हूं, अगर स्कूल कॉलेज की बात करता हूं, तो मैं उनके रेगुलेशंस जानना चाहूंगा, मैं उनकी ट्रस्ट डीड को पढ़ना चाहूंगा, मैं उनके बायलॉज वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, इंटरनल जो रेगुलेशंस है उनको समझूंगा। यूनिवर्सिटीज के केस में मैं एप्लीकेबल लॉ और रेगुलेशन को भी डिटेल में समझूंगा। मिनट्स एंड रेजोल्यूशन कंप्लायंस हम लोग क्या करेंगे, जो मैनेजिंग कमेटी है, गवर्निंग बॉडी है, उसके मिनट्स को स्क्रूटनाइज करेंगे। स्पेसिफिकली हम लोग उन रेजोल्यूशंस पे ध्यान देंगे जो ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट से डील करते हैं, एक्सपेंस अप्रूवल से डील करते हैं, फाइनेंस एंड अकाउंट से इन जनरल डील करते हैं। क्लोज द केस। सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑडिट, और वो क्या है बच्चों हमारे पास, फीस। बोलिए क्या है, फीस। फीस में मैं क्या चेक करने वाला हूं, सबसे पहले डॉक्यूमेंट उठा लो, फीस रजिस्टर। फीस रजिस्टर क्लास रजिस्टर से कंपेयर करूंगा, चेक करूंगा फीस प्रॉपर्ली बिल हो रही है या नहीं हो रही है। दूसरा डॉक्यूमेंट उठाओ, रसीद की किताब, रिसीट बुक बच्चों, रिसीट बुक, राइट। तो रिसीट बुक को मैं उठाऊंगा, कैश बुक से रिकंसाइल करूंगा कि भाई रिसीट बुक की एंट्रीज मुझे कैश बुक में मुझे मिल रही है या नहीं मिल रही है। अच्छा जी, तीसरी बात, एडवांस एंड अरियर्स। एडवांसेस और अरियर्स पे मैं स्पेसिफिक ध्यान रखूंगा कि भाई साहब जो आपके पास एडवांस आई हुई है वो सही पीरियड में जाए, इरिकवरेबल अमाउंट है वो राइट ऑफ हो जाए। अच्छा जी, देन फोर्थ, एडमिशन फीस, मोटिव फीस, एडमिशन फीस, इसके लिए भी बच्चों कुछ ना मिले तो मेरे पास काउंटर फॉइल वाला पॉइंट तो है ही कि मैं इसको रिकंसाइल करूंगा। और एक बात याद रखें, एडमिशन फीस रेवेन्यू नेचर नहीं होती है। कैसे नेचर होती है जल्दी बता दीजिए, कैपिटल इन नेचर जो है वो होती है, तो वो आपके रेवेन्यू में नहीं जानी चाहिए। आ जाओ जी, कैपिटल फंड में जानी चाहिए। कंसेशन, फिर तो तीन बातें, पहले तीनों बातों को बोल लो। कंसेशन एंड स्कॉलरशिप, फाइन्स एंड पेनल्टी, हॉस्टल ड्यू एंड डिपॉजिट। कंसेशन एंड स्कॉलरशिप, फाइन्स एंड पेनल्टी, हॉस्टल ड्यू एंड डिपॉजिट्स। ओके, तो कंसेशन, इसमें बच्चों याद रखें किसका रोल सबसे ज्यादा आ रहा है, अप्रूवल्स का, सैंक्शंस का, राइट। तो सबसे पहले कंसेशन की बात करता हूं, अगर मैं कंसेशन एंड स्कॉलरशिप, याद रखें अगर कंसेशन स्कॉलरशिप दी गई है प्रॉपर्ली ऑथराइज पर्सनल ने दी हो, प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड होनी चाहिए। फिर उसके बाद फाइन्स एंड पेनल्टी, फाइन्स एंड पेनल्टी प्रॉपर्ली लेवी होनी चाहिए। किस बात के लिए फाइन्स लग सकते हैं आपके ऊपर, लेट पेमेंट के लिए, एब्सेंस के लिए, तो फाइन्स एंड पेनल्टी प्रॉपर्ली लेवी हो, प्रॉपर्ली कलेक्टेड हो। अच्छा जी, हॉस्टल ड्यूज, याद रखें कि आप हॉस्टल ड्यूज क्लियर रखें जब आप स्टूडेंट का अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, उससे पहले आपके हॉस्टल ड्यू क्लियर होने चाहिए और आपकी कॉशन मनी जो है वो प्रॉपर क्या होनी चाहिए, रिफंड होनी चाहिए। लेकिन इन सबसे पहले आपके हॉस्टल ड्यूज क्लियर होनी चाहिए। बताइए जी, जनरल और फीस वाले बात समझ में आती है? यस सर। अदर इनकम कैसे हो सकती है? रेंटल इनकम हो सकती है, एंडोमेंट एंड लेगेसी से इनकम हो सकती है, गवर्नमेंट एंड लोकल ग्रांट से इनकम हो सकती है। अगर मैं रेंटल इनकम की बात करूं, क्लोज योर आइज और एक डॉक्यूमेंट पकड़ लो, रेंट एग्रीमेंट। अब उसे रेंट रोल बोलना चाहते हो, रेंट एग्रीमेंट बोल लो, रेंट रिसीट्स बोल लो, जो मर्जी पकड़ लो, एक डॉक्यूमेंट पकड़ के उसको ऑडिट करना शुरू कर दो, राइट। तो मैं सबसे पहले क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा साहब मैं रेंटल इनकम को रेंट रोल्स के अगेंस्ट, अगेन रेंट रिसीट्स के अगेंस्ट जो है वो क्या करने वाला हूं, कंफर्म करने वाला हूं, एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, दैट इज रेंटल एग्रीमेंट। अच्छा जी, देन एंडोमेंट एंड लीगेसीज, हम लोग क्या देखेंगे, इनकम फ्रॉम एंडोमेंट एंड लीगेसीज को वाउच करेंगे। वाउच करने का मतलब हमने बिल्कुल पहली क्लास में समझ लिया था, इससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, सारा इसका एंट्री चेक करेंगे, टेस्ट ऑफ डिटेल करने वाले बेसिकली हम लोग। अच्छा जी, फिर इन्हीं इनकम पे जो इंटरेस्ट आता है, डिविडेंड आता है, इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन ऑफ रेलेवेंट सिक्योरिटीज, हम लोग ये भी चेक कर लेंगे कि भाई सिक्योरिटीज हमारे स्कूल के नाम पे ही है या नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट हमारे स्कूल के नाम पे ही है या नहीं है। गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी ग्रांट्स, गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी ग्रांट में एक डॉक्यूमेंट याद रखें, ग्रांट मीमो। ग्रांट मीमो मतलब जिस चिट्ठी के द्वारा आपको ग्रांट दिया गया था। और दूसरा याद रखें कि भाई आपके डिसअलाउड एक्सपेंसेस को हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जो एक्सपेंस आपको ग्रांट से करने के लिए मना किए गए थे उसको हम लोग याद रखने वाले हैं। लीजिए, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बहुत सिंपल बच्चों। सबसे पहले अरियर्स मैनेजमेंट। अरियर्स मैनेजमेंट क्या है, जो फीस ड्यू पड़ी हुई है हम लोग चेक करेंगे भाई उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। स्टूडेंट डिपॉजिट को एज अ इनकम नहीं दिखाना है, एज अ लायबिलिटी दिखाना है, अनलेस इट इज नॉन रिफंडेबल। एंडोमेंट फंड्स को सेग्रीगेटेड रखना है। कम ऑन, एंडोमेंट फंड्स को क्या रखना है, सेग्रीगेटेड रखना है, बिल्कुल अलग से शो करिए, विद सरप्लस इनकम रीइन्वेस्टेड विद द प्रिंसिपल। अच्छा जी, देन प्रोविजन एंड स्टैट्यूटरी, प्रोविजन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। अब दोनों पॉइंट इन्वेंट्री वाले हैं। पहली बात कंट्रोल है, रिसीव करते समय उसको प्रॉपर इंस्पेक्शन होनी चाहिए,
इश्यू करने से पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ये हो गए कंट्रोल पॉइंट्स। फिर बात आ जाएगी फिजिकल वेरिफिकेशन की और वैल्यूएशन की। तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इन्वेंट्री को फिजिकली वेरीफाई करेंगे और फिजिकली वेरीफाई करने के बाद हमारे लिए क्या होगा, इन्वेंट्री रजिस्टर होगा और साथ साथ में हम लोग उनकी वैल्यूएशन को भी टेस्ट चेक कर लेंगे। दैट्स इट। ओके, आइए दोबारा से बच्चों देखते हैं एक बार इसको, एसेट एंड लायबिलिटीज को एक बार दोबारा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, अरियर्स मैनेजमेंट की। अरियर्स मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट ओवरड्यूज और डॉर्मेटरी रेंट्स जो है वो हम लोग रिपोर्ट करने वाले हैं कि साहब देखो ये बड़ी दिक्कत में चल रहे हैं, पैसे आपको आएंगे नहीं और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही से होनी चाहिए। स्टूडेंट डिपॉजिट हम लोग देखेंगे एज अ इनकम शो ना हो, एज अ लायबिलिटी शो हो। एंडोमेंट फंड्स सेग्रीगेटेड हो और हमारे पास जो सरप्लस इनकम है वो हम लोग क्या कर देंगे, री इन्वेस्ट कर देंगे प्रिंसिपल के साथ। प्रोविजन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल और साथ में इन्वेंट्री वेरिफिकेशन। प्रोविजन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल में हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग चेक करेंगे भाई प्रोसीजर्स जो है इंस्पेक्शन के, रिसीविंग के, इशुइंग के, वो सही होने चाहिए। जो भी इन्वेंट्री आपके पास है उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन हो, प्रॉपर रिसीविंग हो, प्रॉपर इशुएंस होनी चाहिए। इशुएंस मतलब जो आप किसी को देते हैं। इन्वेंट्री वेरिफिकेशन की बात करूं तो हम लोग चेक करेंगे इन्वेंट्री अगेंस्ट द इन्वेंट्री रजिस्टर और साथ साथ में उसकी वैल्यूएशन को भी चेक कर लेंगे। ऑडिट ऑफ कंप्लायंस इज वेरी इजी। टैक्स रिफंड क्लेम, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स की इनकम एग्जेम्प्ट होती है, हो सकता है इनके ऊपर कोई इनका किसी ने टीडीएस डिडक्ट किया हो, तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि भाई साहब वो टीडीएस का प्रॉपर इन्होंने रिफंड क्लेम कर लिया है या नहीं कर लिया है। ओके, एंड आखिरी सेपरेट फंड अकाउंट्स। हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे तरह के जो फंड्स होते हैं हम लोग चेक करेंगे उनके लिए प्रॉपरली इन्होंने सेपरेट फंड अकाउंट, सेपरेट फंड्स जो सेपरेट अकाउंट्स जो है वो मेंटेन कर रखे हो। अब बहुत सारे फंड्स कौन कौन से हो सकते हैं, पुअर बॉयज फंड, गेम्स फंड, हॉस्टल एंड स्टाफ प्रोविडेंट फंड, एग्जाम्पल दे दिया। आखिरी में जाते जाते बच्चों हमने क्या किया, जाते जाते हमने किया इनके एक्सपेंडिचर का ऑडिट। एक्सपेंडिचर का ऑडिट था बहुत ही आसान, कहीं दूर दूर तक कोई भी घबराने की जरूरत थी नहीं। कहां गया हमारा एक्सपेंडिचर का ऑडिट, ये रहा। एक्सपेंस याद रखें, सबसे पहला प्रोविडेंट फंड, आखिरी वाला इंक्रीमेंट इन सैलरी, दो तो याद हो गए, प्रोविडेंट फंड एंड इंक्रीमेंट इन सैलरी। और क्या हो सकता है, डोनेशन, और क्या हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। डोनेशन में याद रखें वाउच करेंगे, स्पेसिफिक पर्पस चेक कर लेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑथराइज होना चाहिए, सैंक्शन होना चाहिए, ये बात आप लोग याद रखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका सैंक्शन होना चाहिए। फिर आते हैं एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस पे बच्चों हमेशा एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के हम लोग चेक कर लेंगे एज पर बजट, एज पर प्रीवियस ईयर, वो सही है या नहीं है। अनयूजुअल होंगे तो हम उनको फिर एग्जामिन करेंगे और साथ साथ में अनयूजुअल केस में हम लोग एक चीज और चेक कर लेंगे, बोलिए क्या, सैंक्शन। कितना आसान था, एक बार एक्सपेंडिचर वाला दोबारा रिपीट कर दूं पूरा। ऊपर से पीएफ, लास्ट में सैलरी इंक्रीमेंट। पीएफ आपका रेगुलरली प्रॉपरली डिपॉजिट होना चाहिए पीएफ अकाउंट में, इंक्रीज इन सैलरी सैंक्शन होनी चाहिए। फिर आ जाओ सेकंड पे, डोनेशन। डोनेशन को वाउच करेंगे, डोनेशन की डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे और डोनेशन अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए थी तो हम चेक करेंगे भाई स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हुई या नहीं हुई। फिर आगे हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले तो आप लिख सकते हो यूजुअल बेसिस पे चेक करोगे, यूजुअल बेसिस मतलब वही आपका ओसी एसीसी चेक कर लेंगे और साथ साथ में ये चीज जरूर चेक करेंगे प्रॉपर्ली सैंक्शन होना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हम कंपेयर कर लेंगे, बजट से कंपेयर कर लेंगे, प्रीवियस ईयर से अनयूजुअल होंगे तो सैंक्शन होना चाहिए और उसको फर्दर हम एग्जामिन भी कर लेंगे। दैट्स इट, डन। बोल दीजिए, लो जी, ये हमारा था बच्चों एक्सपेंडिचर ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और वो क्या होने वाला है, ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। आ जाओ मेरे साथ।